नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे हिंदी। हिंदी में हम आपको क्या बताएंगे? रचनाएं। इस चैनल पर आपको जीके जीएस की वीडियो के साथ हिंदी भी मिला करेगी। आज हम आपको रचनाएं सिखाएंगे एक नए तरीके से। समझने की कोशिश करें, आपको 100% याद होंगी। हमारी पहली रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। भारत में एक हरिश्चंद्र राजा था। हम स्टोरी से पूरी रचना सीख जाएंगे। भारत में एक हरिश्चंद्र राजा था जो अंधेरे नगर में चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में रत्न बांटता था। यहाँ पे हम क्या क्या की पॉइंट पकड़ेंगे? पहला, भारत में कौन था? एक हरिश्चंद्र राजा था। वह अंधेरे नगर में चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में रत्न बांटता था। भारत में एक हरिश्चंद्र राजा था जो चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में रत्न बांटता था। ये स्टोरी होगी। अब हमें रचनाएं कैसे याद होगी? भारत हरिश्चंद्र से क्या हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये क्या है? लेखक हैं। इनकी मुख्य रचनाएं अंधेरे नगर से क्या हो गया? अंधेर नगरी हो गया। चंद्रमा से क्या हो गया? चंद्र प्रभा हो गया। पूर्ण प्रकाश से क्या हो गया? पूर्ण प्रकाश ही हो गया। और रत्न बांटता था। इससे रचना इनकी रत्नावली हो जाती है। आगे हम आते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की हम ट्रिक पकड़ेंगे। मैं थैली पी के, मतलब कि शराब वगैरह जो थैली होती है वो पी के। मैं थैली पी के भारत के साकेत गया। साकेत नगरी अयोध्या। मैं थैली पी के भारत के साकेत गया। तो भारत के साकेत गया से कौन सी रचना हो गई इनकी? भारत भारती हो गई। और साकेत से कौन सी रचना हो गई? ये साकेत रचना हो गई। मैं थैली पी के द्वापर में यशोधरा से मिलने गया। मैं थैली पी के द्वापर में यशोधरा से मिलने गया। द्वापर में यशोधरा से मिलने गया। इससे कौन सी रचना हो गई? यशोधरा हो गई। यशोधरा हो गई और द्वापर हो गई। रंग में भंग डाल दिया। मैं थैली पी के गया तो रंग में भंग डाल दिया। क्या डाल दिया? रंग में भंग डाल दिया। तो इससे कौन सी रचना होगी? रंग में भंग। मैं थैली पी के पंचवटी में जयद्रथ का वध कर दिया। मैंने थैली पी के पंचवटी में जयद्रथ का वध कर दिया। तो जयद्रथ वध और पंचवटी रचना किसकी होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। शकुंतला ने हंसी उड़ाई। मैं थैली पी के गया तो शकुंतला ने मेरी हंसी उड़ाई। तो शकुंतला से क्या हो गया? शकुंतला से शकुंतला हो गया। हंसी उड़ाना से नहुस रचना हो गई। नहुस रचना हो गई। तीनों पथ पर चला फिर भी न हंसा। मैं तीनों पथ पर चला फिर भी नहीं हंसा, मतलब मैं थैली पी के तीनों पथ पर चला फिर भी नहीं हंसा। तो त्रिपतगा और नहुस ये किसी रचना हो गई? मैथिली शरण गुप्त जी की। आगे हम आते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना याद करेंगे। ध्रुव स्वामिनी ने, स्टोरी से हम याद कर रहे हैं, स्टोरी समझने की कोशिश करना। ध्रुव स्वामिनी ने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को अपने बस में कर लिया। जो एक ध्रुव स्वामिनी नाम की जादूगरनी थी, उसने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को अपने बस में कर लिया। तो ध्रुव स्वामिनी एक रचना हो गई, एक चंद्रगुप्त हो गई, एक स्कंदगुप्त हो गई। किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद जी की। उन्होंने अपने बस में कर लिया। वह खुद को आकाश के द्वीप में देखने लगे। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त अपने आप को कहाँ देखने लगे? आकाश के द्वीप में। तो आकाश द्वीप रचना किसकी हो गई? जयशंकर प्रसाद जी की। देखने लगे कि तितली के आंसू निकल रहे कंकाल देख के। तितली के आंसू निकल रहे कंकाल देख के। तो तितली, आंसू और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना हो गई। ईरावती ईरावती और उर्वशी ये दोनों बहनें प्रेम पथिक को देख रही हैं। तो उर्वशी प्रेम पथिक ये किसी रचना हो गई? जयशंकर प्रसाद जी की। लहर और झरना ये भी जयशंकर प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं। हम फिर से रिवाइज करेंगे। भारत में एक हरिश्चंद्र राजा था जो अंधेरे नगर में चंद्रमा के पूर्ण प्रकाश में रत्न बांटता था।
भारत हरिश्चंद्र से भारत हरिश्चंद्र लेखक हो गए। अंधेरे नगर से अंधेर नगरी रचना हो गई। चंद्रमा से चंद्रप्रभा रचना हो गई। पूर्ण प्रकाश से पूर्ण प्रकाश रचना हो गई। रत्न वार्ता से रत्नावली रचना होगी। किसकी होगी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। मैथिली शरण गुप्त जी की हमने क्या ट्रिक पकड़ी थी? मैं थैली पी के, मैं थैली पी के कहाँ गया? भारत के साकेत गया। तो भारत भारती और साकेत किसकी रचना होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। द्वापर में यशोधरा से मिलने गया, तो द्वापर और यशोधरा किसकी रचना होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। रंग में भंग डाल दिया, मैं थैली पी के गया तो रंग में भंग डाल दिया, तो रंग में भंग किसकी रचना हो गई? मैथिली शरण गुप्त जी की। पंचवटी में जयद्रथ का वध कर दिया, मैं थैली पी के गया, इतने नशे में था कि जयद्रथ का वध कर दिया, तो जयद्रथ वध किसकी रचना होगी और पंचवटी किसकी रचना होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। शकुंतला ने हंसी उड़ाई, वो थैली पी के गया, गिर गया, नाली में गिरने लगा, कहीं और भी गिरने लगा, तो शकुंतला और नहुस किसकी रचना होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। तीनों पथ पर चला फिर भी ना हंसा, तीनों पथ पर चला, शराब पी के कहीं इधर पथ पे चल रहा है, कहीं इधर चल रहा है, कहीं इधर चल रहा है, तो लोग हंस रहे हैं, तो त्रिपथगा, तो त्रिपथगा, त्रिपथगा और नहुस किसकी रचना होगी? मैथिली शरण गुप्त जी की। चंद्रहास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की। जयशंकर प्रसाद जी की क्या स्टोरी हमने पढ़ी थी? ध्रुव स्वामी ने चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त को अपने बस में कर लिया और वह खुद को आकाश के द्वीप में देखने लगे। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। तितली के आंसू निकल रहे कंकाल देख के, तो तितली, आंसू, कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। उर्वशी और इरावती बहनें बहनें प्रेम पथिक को देख रही हैं, तो प्रेम पथिक, उर्वशी और इरावती किसकी रचना होगी? जयशंकर प्रसाद जी की। लहर और झरना किसकी रचना होगी? जयशंकर प्रसाद जी की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।